और अमरीकी पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनी सदर को जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब की इजाजत मिल गई। करारदाद मंजूर, 145 अरकान ने हक में वोट दिया। भारत के लिए पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तौसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने 23 अक्टूबर तक पाबंदी का नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने जारी हद के बाद 23 अप्रैल से अपनी हुदूद भारतीय प्रवाजों के लिए बंद कर दी थी। गुजरात में वक्फे से बारिश, शहर फिर डूब गया। अहम सड़कों पर कई फीट पानी। वासा का अमला गायब, घरों में पड़ा कीमती सामान खराब, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में भी बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। भारत दहशतगर्द रियासत, फितनाल हिंदुस्तान, BLA और फितनाल खारिज, TTP समेत भारतीय असासे। पाकिस्तान में कोई अलहदगी पसंद तहरीक नहीं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो खुली दहशतगर्दी है। DG ISPR का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। भारतीय फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के जेर असर। पाकिस्तान तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करता है। रियासत में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। 10 मई को पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी हुई। बुनियादी इशूज अपनी जगह पर मौजूद हैं। अमेरिका ने कलदा मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम निहाद मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में भी शामिल थे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अफगानिस्तान के अंदर काम करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। दीगर मुमालिक भी दिफाई मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में नहीं हुआ, कई माह लगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाक सऊदी मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौयत का है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। ये मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शरात नहीं। मुमकिना तौर पर दूसरे खलीजी ममालिक भी ऐसा मुआहदा करना चाहेंगे। किसी और मुल्क ने चाहा तो इन्हें भी शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, सिक्योरिटी के लिए ये ममालिक मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हसार नहीं कर सकते। वो किसी खुद मुख्तार मुल्क की जानिब देखेंगे जो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की सलाहियत और अहलियत रखता हो। पाक सऊदिया तारीखी मुआहिदे के बाद वज़ीर आज़म की लंदन आमद। लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ 2 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे। ओवरसीज कम्युनिटी और ताजिरों से मुलाकात करेंगे। इतवार को अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। पाकिस्तान ने चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात से भरपूर फायदा उठाया। भारत के खिलाफ जंग में चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से महदूद वसाइल के बावजूद 6 तैयारे मार गिराए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमारे साथ या हमारे खिलाफ का नारा एक मगरबी तसव्वुर है। हम ताउन और बाहिमी फायदे के चीनी फलसफे पर यकीन रखते हैं। अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। अडयाला जेल में कैद शख्स अब किस्सा पारीना बन चुका। उसको नहीं पता दुनिया बदल चुकी, पाकिस्तान आगे बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तनकीद। कहा, एक वज़ीर आज़म था जिसे जहाज से उतारा गया था। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल हुआ। पीटीआई दौर में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार था। हर रोज बुरी खबर आती थी। मौजूदा हुकूमत में खुशखबरियां सुनने को मिलती हैं।
अदालती उमूर से रोकने पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। हुक्मनामे को फौरी मुअत्तल करने की सदा। मौक़िफ़ अपनाया, जज को फ्राइज की अंजामदही से नहीं रोका जा सकता। हुक्म मुअत्तल ना हुआ तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ सुप्रीम कोर्ट गए। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, इजाफी टैक्सों के लिए कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं। चेयरमैन एफबीआर को की दो टोक वजाहत। कहा, आईएमएफ को मिनी बजट के बजाय टैक्स इन्फोर्समेंट के जरिए आमदन बढ़ाने के प्लान से आगाह किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू के हदफ में रद्दोबदल के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म की आईएमएफ से ज्यादा रिलीफ लेने की हिदायत। गुजरात में वक्फे से होने वाली बारिश ने एक बार फिर शहर को डबो दिया। अहम शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। वासा कमला गायब, पानी घरों में भी दाखिल। मकीनों का कीमती सामान खराब, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। मुतादिद फीडर्स बंद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अलीपुर में 3 नौजवान गड्ढे में डूबकर जा बहक। सैलाब से अमवात की तादाद 126 हो गई। खानेवाल में घरों को वापस जाने वाले मुतासिरीन बर्बादी देखकर अफसरदा। हर तरफ तबाही, सामान मलबे तले दब गया। पाकपतन में रेलों ने 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट की जमीन बंजर बना दी। रेत हटाए बगैर गंदम की काश्त मुमकिन नहीं। फैसलाबाद रेलवे सेक्शन भी शदीद मुतासिर। दरखाना स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। ट्रेनों की आमदरफ्त 15 दिन से मुअत्तल। सिंध में सैलाब से बड़ी तबाही का खदशा टल गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। ऊंचे दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे का रह गया। पानी जाते जाते कई बस्तियां डबो गया। कश्मोर में दर्जनों देहात ज़ेरे आब। कंडियारो और काजी अहमद में भी बंद टूट गए। दादू और मेहड़ में भी हर तरफ पानी ही पानी। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। खवातीन, बुजुर्गों, तलबा और खुसूसी अफराद के लिए फ्री सर्विस होगी। बसों में खवातीन का अलहदा कंपार्टमेंट, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। मुफ्त वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स की सहूलत भी दस्तयाब। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। वजीर आला सिंध और विफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की मुलाकात। कौमी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी मुरतब करने और गंदम के काश्तकारों के लिए मुनसिफाना सपोर्ट प्राइज मुकर्रर करने पर इत्तफाक। वजीर आला सिंध ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही फूड सिक्योरिटी खदशात पर खबरदार कर चुके। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि विफाकी हुकूमत स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर कायम रखने के लिए पुरअज़्म है। हज के लिए अप्लाई करने वालों का डेटा डार्क वेब पर आ गया। चेयरमैन पीटीए का कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ। कहा, पीटीए ने इस डेटा लीक की निशानदेही की है। डेटा लीक में राबता नंबर और फैमिली तफसील समेत दीगर डेटा शामिल है। डेटा का तहफ़्फ़ुज़ बहुत बड़ा चैलेंज है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में डेटा सेंटर मौजूद होना जरूरी। गजा में जारी जुल्म और जबर थम न सका। इसराइली टैंकों की पेशकदमी जारी। घरों और पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। हजारों अफराद जनूब की जारी नकल मकानी पर मजबूर। 6 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा सिटी में महसूर। मगरबी किनारे में इसराइली चेक पोस्ट पर हमला। उर्दन के साथ सरहदी गुजरगाह को बंद कर दिया गया। सेहूनी फोर्सेस के छापे, कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार। अमरीका ने सलामती काउंसिल में जंगबंदी की 6ठी करारदाद भी वीटो कर दी। पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत, फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। अमरीका और चीन तजारती मुआहिदे के करीब पहुंच गए। सदर ट्रंप और चीनी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। तजारती मुआहिदे और 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज टिकटॉक की फरोख्त का मुआहिदा तय पाने का दावा किया था। एशिया कप सुपर 4 राउंड का कल से आगाज। टिकटों की फरोख्त शुरू। कम से कम कीमत 75 दिरहम। पाक भारत मैच का सस्ता तरीन टिकट 350 दिरहम में मिलेगा। कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 26,000 से जायद। सुपर 4 राउंड का पहला मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान होगा। पाक भारत टाकरा इतवार को दुबई में शेड्यूल। आज ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच भारत और ओमान का मुकाबला होगा।
पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीमों का टाकरा। लाहौर में दूसरा वनडे, मेहमान टीम की बैटिंग जारी। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान वुमेन्स टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। दूसरे मैच में कौमी टीम ने मालदीव को 5-2 से हरा दिया। मंसूर अहमद की हैट्रिक, मोहम्मद अब्दुल्ला के 2 गोल्स। पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच 22 सितंबर को भारत के खिलाफ खेलेगा।